आ गई कि जलसे में अपने गांव के आलिम को नहीं बुलाते, वो बाहर से आलिम को बुलाते, बाहर के आलिम से सुनते हैं। क्या आपके गांव के आलिम वो हदीस वो कुरान नहीं बयान करेंगे जो बाहर से आकर के बयान करेंगे? कुरान वही है, हदीस वही है, फरमान वही है, तो फिर बाहर से बुलाने के आलिम की जरूरत क्या पड़ी? आपके मोहल्ले के, आपके इलाके के आलिम दीन ने भी वही पढ़ाई की है। आज किसी इलाके में, किसी मोहल्ले में उलमाओं की कमी नहीं है, किसी बस्ती में, किसी कस्बे में आलिमों की कमी नहीं है। आज हर जगह उलमा इकराम मौजूद है, आज हर जगह हुफाज इकराम मौजूद है, लेकिन लोग फिर भी जो है बाहर से आलिमों को बुलाते हैं खिताबत के लिए, लोग बाहर से जलसे करने के लिए इसको उलमाओं को बुलाते हैं। क्या जरूरत है जबकि अपने इलाके में मौजूद है? ये पैसा खर्च करके क्या फायदा है? जलसा इस वक्त जो है मिसबाही और आलिमी लोग कहते हैं कि इस वक्त जलसा होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? जलसा ने आज इस वक्त जो है सुन्नी आलिमों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा कर दिया। आज स्टेजों में देखो, स्टेजों के जो आदाब थे वो महफूज नहीं रहे। आज आलिमों ने एक दूसरे की गिबत करना शुरू कर दिया, स्टेजों में एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर दिए, एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिए। स्टेजों में अब वो इज्जत नहीं रही जो स्टेज की एक इज्जत थी। उलमा इकराम जो आलिम दीन, जो दरसगाह में बैठने वाले आलिम है, उसको पीछे बिठा दिए जाते हैं, और जो चंद बातें बोलने के लिए आता है खतीब के नाम पर, उसको कुर्सी में बिठा दिया जाता है। हालांकि जो पीछे बैठे हुए आलिम दीन होते हैं, जो दरसगाह में बैठने वाले आलिम होते हैं, वो जो खतीब कुर्सी में बैठ करके तकरीर कर रहा होता है, उनके जैसे हजारों आलिमों को वो पैदा करने वाले हैं, और उसे नीचे बिठा दिया जाता है और इस खतीब को कुर्सी में बिठा दिया जाता है। अब स्टेजों की इज्जत नहीं रही, स्टेजों में जो नात पढ़ने का अंदाज था वो नहीं रहा, स्टेजों में जो खिताबत करने का अंदाज था वो अंदाज नहीं रहे। खिताबत कुरान और हदीस बयान किए जाते थे, कुरान और हदीस बयान करना था, कुरान और हदीस बयान किए जाते थे। अब के दौर में कुरान और हदीस नहीं बयान किए जाते हैं, आज के वक्त में जो है किस्से, कहानी और चुटकुले बयान किए जाते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे खतीबों को हमने जो है स्टेजों पर बिठा दिया है जो चुटकुले बयान करते हैं, किस्से कहानी बयान करते हैं, कुरान और हदीस की बात नहीं करते, कुरान की आयत लेकर के नहीं चलते, किसी हदीस पर तकरीर नहीं करते। आप सिर्फ लोगों को जो है एक हंसाने का तरीका हो गया कि लोग जिस तरीके से खुश होंगे, लोग अगर खुश है तो वो जलसा कामयाब है। हालांकि जलसा की कामयाबी इसमें नहीं है, जलसा की कामयाबी इसमें है कि अगर खिताबत की जाए, कोई ऐसी बात बोलो जो लोगों के दिल में असर कर जाए, अगर लोग उस पर अमल कर लिए तो ये जलसा की कामयाबी है। लोगों को अमल करने पर जलसा की कामयाबी है, ना कि जलसा की कामयाबी इस पर है कि जलसा जम जाए। जलसा जमने पर जलसा की कामयाबी नहीं है, जलसा की कामयाबी जो है वो ये है कि लोग उस बात पर अमल कर ले। आज जलसा सिर्फ 11 बजे 12 बजे तक नहीं, जलसाओं का हाल यह है 4 बजे 3 बजे तक होते हैं। 4-3 बजे तक जब जलसा होंगे उसमें तो ज्यादातर लोग बाजार घूमते हैं। यहां पटना में वो माहौल नहीं है, पटना में वो माहौल नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि यहां बाहर से भी ज्यादा मौलाना बुलाए नहीं जाते हैं, यहां बाजार नहीं लगते जलसे में। आप बाहर निकलेंगे, बाहर देखेंगे, जब जलसा सुनने कभी जाएंगे तो बाजार लगते हैं। जलसा में लोग ज्यादा जलसे के अंदर नहीं होते, जलसा नहीं सुन रहे होते, बल्कि बाजार घूम रहे होते हैं, बाजार में अय्याशियां कर रहे होते हैं। और जलसा में चंद बूढ़े लोग जिनकी जवानी खत्म हो चुकी है, जिनकी जवानी ढल चुकी है, वो लोग बैठ करके जलसा सुनते हैं। चंद लोग जलसा सुनते हैं, वो जलसा 3-4 बजे रात तक होती है। और जब ये रात तक जलसा होती है तो वो लोग सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ते। जलसा के बाद फजर की नमाज पढ़ेंगे कहां से? 4 बजे 3 बजे तक तो वो जलसा सुने, जाकर के जो सोते हैं तो न जाने दिन में कितने बजे उठते हैं, फजर की नमाज गायब। अब बताओ उस जलसा की कामयाबी क्या है जो जलसा सुन करके फजर की नमाज ना अदा कर सके लोग? उस जलसा से फायदा क्या होगा कि लोग फजर की नमाज ना अदा कर पाए? तो अब के दौर में जो है जलसा करने से कोई फायदा नहीं है। ये मैं नहीं, बहुत सारे मिसबाई, बहुत सारे आलिमी का कहना है कि जलसा से अब कोई फायदा नहीं है। अगर जलसा से फायदा होता, जलसा से कब फायदा होता? जब अपने इलाके के मौलाना होते, किसी पे 30-30, 40-40 हजार के नजराने ना लुटाने पड़ते, किसी शायर को बाहर से नहीं बुलाना होता कि 30,000 रुपए किसी शायर को दी जाए, 30,000 रुपए किसी खतीब को दी जाए, 30,000 रुपए किसी नाजिम को दी जाए। 1-1.5 लाख रुपए जो इस तरीके से खर्च किए जाते हैं, उस पैसे को बचा करके अगर वो अपने इलाके के मदरसे में लगा दे, अपने इलाके के मदरसे में किसी अच्छे आलिम को रखे, बच्चों को जो है हदीस कुरान सही तरीके से पढ़ा सके, ऐसे अगर आलिम दीन को रखे तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। और इल्म जिंदा जो रहता है वो जलसे से नहीं, इल्म जिंदा रहता है मदरसे महफूज रहने से। मदरसे से इल्म फैलती है, जलसे से नहीं। एक दिन के इल्म से, 2 घंटे के इल्म से, 2 घंटे के जलसे से कोई आदमी जो है अपनी जिंदगी को नहीं संवार सकता। इंसान की जिंदगी उस वक्त संवर जाएगी जब वो किसी मदरसे से तालीम हासिल करके निकलता।
बगैर मदरसे के 2-3 घंटे के जलसे से किसी की जिंदगी संवर नहीं सकती है, कोई अपनी जिंदगी को संवार नहीं सकता है। उसके लिए उसको चाहिए एक ऐसी जगह जहां वो रोज जाकर के तालीम हासिल करे, जब भी उसे कोई मसला दरपेश आए वो जाकर के पूछ सके, उस मसले का हल निकाल सके। ऐसे एक मरकज की जरूरत है, ना कि 2 घंटे के जलसे में 4 लाख रुपए खर्च करने की। ये 4 लाख रुपए जो खर्च किए जाते हैं ये फजूल के किए जाते हैं, खतीबों की जरूरत नहीं है। 2 चीजें हैं, आज हर इलाके में, हर बस्ती में आलिम भी, उलमा इकराम भी है, हुफ्फाज इकराम भी है। हुफ्फाज इकराम को नात खानी की फील्ड में उतार दी जाए, उलमा इकराम को खिताबत की फील्ड में उतार दी जाए। जब उलमा इकराम खिताबत की फील्ड में होंगे, खिताबत में जब कोई खिताबत करनी होगी तो वो उलमा इकराम खिताबत करेंगे, नात खानी करनी होगी हुफ्फाज इकराम नात खानी करेंगे, इसलिए कि हुफ्फाज इकराम को खिताबत की जो है इजाजत नहीं है, इसलिए वो जो है नात खानी करेंगे। इस तरीके से जो है जलसा हो सकती है, जलसा में अखराजात नहीं होंगे, जलसा के अखराजात जो बचेंगे उससे मदरसे को मजबूत करने की कोशिश करें, उससे अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के जो है मदरसा मकतब है उसको मजबूत करने की कोशिश करें, ताकि आपका इल्म जिंदा रहे, ताकि इल्म मजबूत होता रहे, ताकि हर कोई इल्म से जो है वाकिफ हो जाए, ताकि हर कोई अपने मजहब के, इस्लाम के अरकान को, अपने दीन के बारे में बुनियादी बातों को सीख सके, जान सके। इससे कोई फायदा नहीं होगा कि 4 लाख रुपए खर्च करके जलसा करा दिया, 4 घंटे के अंदर जलसा खत्म हो गई, उससे लोगों को फायदा नहीं पहुंचता है। लोगों को फायदा पहुंचाने का जो आसान तरीका है और सही तरीका है कम अखराजात के साथ, वो ये है कि अपने इलाके के आलिमों को मजबूत करो, अपने इलाके के आलिमों को मौका दो, उन्हें बोलो कि आप खिताबत करें। आप खिताबत करेंगे, बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं होगी। अपने गांव का खतीब होगा, अखराजात कम होंगे, उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, किराए के पैसे नहीं लगेंगे, उनको बुलाने के पैसे नहीं लगेंगे। अपने गांव के नात खां होंगे तो उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नाजिम अगर अपने गांव के होंगे तो उनको भी किराया और नजराने देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। ये सारे पैसा जो बचेंगे इन सबको मदरसे में लगाओ, फिर देखो कि इल्म का फायदा क्या होता है। जलसे से फायदा होने वाला नहीं है। और जो शायर नात पढ़ते हैं आज के दौर में, 3 नात पढ़ देंगे, 4था नात वो बगैर देखे नहीं पढ़ता है, मोबाइल में देख करके पढ़ता है। और आज जो नात का मामला है, नात में आज लोग क्या देखते हैं, धुन। नात में म्यूजिक देखते हैं कि म्यूजिक, नात में आवाज कैसे खींच रहा है शायर का अंदाज क्या है, अंदाज को देखता है, लहजा को देखता है, उनके धुन को सुनता है। क्या जो उलमा इकराम, जो बड़े बड़े शौरा इज़ाम नात लिख करके गए हैं, क्या उनमें धुन था? क्या उन नातों में जो है म्यूजिक था? क्या उन नातों में जो है सुरीली आवाजें थी? नातों में सुरीली आवाज और धुन को नहीं सुना जाता है, बल्कि नातों में नात के अल्फाजों को और उसके हुस्न बलागत को देखा जाता है, शेर के हुस्न बलागत को देखा जाता है। शेख शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कसीदा बुर्दा एक किताब लिखी है अरबी में। उस किताब में उनके जो अशार है, उन अशारों में जो हुस्न बलागत है, उसमें धुन कहां से लाएं? उन अशार में धुन कहां से पैदा होगा? उन अशार के हुस्न बलागत को देखी गई है। और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो किताब मकबूल है, वो किताब के अशार मकबूल हुई है। शेख शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह की वो किताब कसीदा बुर्दा शरीफ, वो हुजूर की बारगाह में मकबूल हुई है। और उस किताब के जो अशार है, वो अशार ये है, वलस्तलमतु गिनियत दारैन मिन यदिही वलस्तलमतु नदा मिन खैरि मुस्तलमी। फिर उसमें शेर लिखते हैं, दा इलल्लाहि फल मुस्तमसिकूना बी फल मुस्तमसिकूना बिहब्लि गैरि मुनफसिमी। उसके अशार है, उनके अशार के हुस्न बलागत को देखिए, उनके अशार को पढ़ करके देखें कि उनके अशार में हुस्न बलागत कैसी है, उनके अल्फाजों का कितने चुनिंदे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। आज ये नहीं देखते अल्फाजों के तर्जुमे क्या है, अल्फाजों के माने क्या है, शेर और शायरी में जो है हुस्न बलागत कैसी है। आज पढ़ने वाले की आवाज को देखी जाती है, पढ़ने वाले के धुन को देखा जाता है। इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके नात को सुना करते थे, वह है किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह जो है, सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नात है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। इसमें क्या देखी गई है? इसमें हुस्न बलागत देखी गई, इसमें अल्फाज देखे गए। सैयद किफायत अली काफी ने कहा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। इसमें क्या देखे गए? इसमें हुस्न बलागत, अल्फाज देखे गए। आज लोग अल्फाज को तो देखते नहीं, आज लोग शेर व शायरी के हुस्न बलागत को तो देखते नहीं, वो देखते हैं धुन कहां है, वो देखते हैं म्यूजिक कहां है, वो देखते हैं आवाज सुरीली कहां है। किफायत अली काफी ने कहा था, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा।
आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाहने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। इसमें क्या देखे गए? हुस्न बलागत देखे गए शेर के, ना कि उसमें धुन और सुरीली आवाज देखी गई है। आज लोग सिर्फ नात खाने जो सुनते हैं उसमें सुरीली आवाज ढूंढते हैं कि नात में सुरीली आवाज कहां है, नात पढ़ने वाले का धुन, उनका जज्बा कहां है, जो आवाज बार बार टकराए वो कहां मिल रही है। आज लोग इस चीज को तलाश करते हैं। ये चीज नहीं देखी जाती है नात में। नात में शेर के हुस्न बलागत को देखी जाए, उनके अल्फाजों को देखी जाए। किफायत अली काफी ने आखिरी शेर कहा था कि सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। क्या देखी गई इसमें? हुस्न बलागत देखी गई, इसमें अल्फाज देखे गए, ना कि इसमें सुरीली आवाज, ना कि धुन देखी गई। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शेर लिखते हैं कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे। क्या देखा गया इस शेर में? देखो, हुस्न बलागत देखी गई, अल्फाज देखे गए। सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, वल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने जा में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ आयत तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। इसमें क्या देखे गए? हुस्न बलागत, अल्फाजों के माने, अल्फाज देखे गए, अल्फाजों के ये शेर के हुस्न बलागत को देखी गई, ना कि इसमें धुन और सुरीली आवाज देखी गई। सबसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबी हैं जिन्होंने हुजूर के चेहरे को देख करके कहा था कि व अहसनु मिन कलम तरक़त तुआइनी व अजमलु मिन कलम तलदिन निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा। जब ये शेर कहा गया हुजूर की शान में, इस शेर में क्या देखी गई? हुस्न बलागत देखी गई है। इस शेर में शेर के अल्फाज देखे गए हैं। इस शेर में धुन और सुरीली आवाज को नहीं देखी गई जो आज के जवान पसंद करते हैं। ये न जाने कौन से कौम है जो म्यूजिक के दीवाने हो गए, जो म्यूजिक के दीवाने बन गए। नात के हुस्न बलागत को नहीं देखते, नात के अल्फाजों को नहीं देखते, सिर्फ सुरीली आवाज ढूंढते हैं। धुन देखते हैं कि धुन कहां है, वो कहां है जो आवाजें टकरा रही हो। हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस नात को उठाओ, इस शेर को उठाओ, वहां हसन मिन कलम तरक़त तुआइनी, और देखो इस शेर में कि क्या चीज देखी गई है। जब हुजूर मक्का से मदीना आए थे, जब मदीने की औरतें दफों को बजा करके ये कह रही थी तोला अल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबा शुक्र अलैना मदा अलिल्लाहि दाई। इसमें क्या चीज देखी गई थी? हुस्न बलागत, शेर की हुस्न बलागत, शेर के अल्फाज के माने, ना कि उसमें सुरीली आवाज और धुन देखी गई। आज लोग धुन के दीवाने हो गए, नात के अल्फाजों को नहीं समझते, शेर की हुस्न बलागत को नहीं देखते। एक शेर लिखने में रातें गुजर जाती है, रातें निकल जाती है, उरूज इल्म उरूज को सीखने में सालों बीत जाते हैं, तब जाकर के वो सीख करके कहीं एक शेर तैयार करता है। मैं 5 दिन हो गया एक शेर नहीं तैयार कर पाया, अब तक 5 दिन बीत गए, एक शेर नहीं तैयार कर पाया, इतनी मुश्किल है। आज लोग सिर्फ धुन और सुरीली आवाज को देखते हैं, शेर के अल्फाजों को नहीं देखते, शेर के माने को नहीं देखते, किस बहर में शेर है उसको नहीं देखते। देखेंगे कहां से, समझेंगे कहां से, जब तक इल्म नहीं होगा। तो इल्म की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। आज हम ना ला इल्मी की वजह से, इल्म ना होने की वजह से आज हम धुन और सुरीली आवाज को देखने लगे हैं। अगर हमारे अंदर इल्म होता तो हम सुरीली आवाज और धुन को नहीं देखते, बल्कि हम ये देखते कि ये शेर किस बहर में है। हम ये देखते कि इस शेर की तख्ती करेंगे तो कैसे तख्ती होगी। हम ये देखते कि ये शेर का मतला पढ़ रहा है कि मक्ता पढ़ रहा है। हम ये देखते कि इस शेर में काफिया रदीफ किया है। हम ये देखते कि इस शेर में हर्फ रवी किया है। जब हमें मालूम होता तब ना हम देखते, हमें इल्म उरूज का इल्म होता तब ना हम देखते। जब हमने ऐसा इल्म सीखा ही नहीं तो हम क्या बता सकते हैं, हम क्या सीखेंगे, क्या सुनेंगे? हम तो धुन और सुरीली आवाज को सुनेंगे। तो इसीलिए जो है नात खानी जो सुने, नात खानी में सुरीली आवाज और धुन को नहीं, अल्फाजों पे गौर करें। आला हजरत ने इतने कलाम लिखे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इसमें क्या है देखो ना, हुस्न बलागत देखो शेर के शेर में हुस्न बलागत क्या है, शेर के अल्फाज के माने देखो। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। शेर में हुस्न बलागत देखें, शेर के अल्फाज के माने देखें, ना कि ये चीज देखें कि शेर जो है उसमें आवाज कैसे, शायर पर किस अंदाज में रहा है। आवाज को देखने की जरूरत नहीं है, उसके धुन को सुनने की जरूरत नहीं है। आज जवान जो है सिर्फ धुन के दीवाने हैं,
शायर को देखते हैं नाक पढ़ते हुए, जब शायर धुन में आ जाता है, एकदम धुन लेकर के पढ़ता है, हाँ सब खींच घाच करके, तब कहता है हाँ नाक पढ़ रहा है। और नोट लुटाएगा ऐसे नहीं, नजराना देने का जो तरीका है, जो आदाब है, उस तरीके से नहीं देंगे। जिस तरीके से नजराना देने का एक अदब होता है कि अदब के दायरे में रहकर के नजराना पेश करे, उससे नहीं। जैसे ऑर्केस्ट्रा में पैसा लुटाए जाते हैं ना, ये हवा में, उस तरीके से लुटाते हैं, उस तरीके से पैसे देते हैं। बताओ इज्जत, स्टेज की जो इज्जत है वो कहां रही? स्टेज के जो आदाब है वो कहां रहे? अब वो चीजें नहीं रही। अब जलसा करने की कोई ये नहीं है, जरूरत नहीं रही। जलसा करने की जरूरत उस वक्त होती जब आवाम उस चीज को सुन करके अमल करती, और ये लाखों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते। आज लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं बाहर से आलिम को बुलाने के लिए, बाहर से खतीब और शायर को बुलाने के लिए। अपने बस्ती इलाके में, हर बस्ती हर इलाके में उलमा इकराम मौजूद है, हुफ्फाज इकराम मौजूद है। बड़े से बड़े महफिल वो कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी महफिलें वो कर सकते हैं। उनके अंदर इतना इल्म है, वही कुरान वही हदीस वो भी पढ़े हैं। जो एक खतीब को जिसको बुला रहे हैं, जो पढ़े हैं वही चीज को ये भी पढ़े। कुरान अलग नहीं, हदीस अलग नहीं, वही कुरान वही हदीस, दीन वही है, अक़वाल वही है, धर्म वही है, मजहब वही है। फिर जरूरत क्या है बाहर से खतीब को बुलाने की? कोई जरूरत नहीं रही, अब कोई जरूरत नहीं। लोगों ने अपने इलाके, अपने बस्ती के उलमा इकराम की जिंदगी, उनकी जवानी को जो है खत्म करवा दिए बिठा करके, लेकिन कभी स्टेज पर नहीं बिठाए कि आज हम जो है अपने इलाके के आलिम दीन को, अपने इलाके के हुफ्फाज इकराम को नात खानी के लिए बुलाते हैं, आज हम उन्हीं को जो है खिताबत में रखते हैं, बाहर से आलिम दीन बुलाते हैं। ऐसा नहीं किया। लोगों ने अपने इलाके बस्ती के हुफ्फाज इकराम, उलमा इकराम की जवानी को खत्म कर दिया बिठा करके। वो बैठे रह गए, उनको कभी खिताबत में आजमाए नहीं, उनको खिताबत में कभी बुलवा करके नहीं देखे। अगर अपने इलाके, अपने बस्ती के आलिमों को खिताबत में बिठाते होते, खिताबत में अगर बुलवाए होते, तो आज अपने इलाकों में, हर जगह की बात कर रहा हूं, हर इलाकों में बुनियादी बुराइयां नहीं होती, बुनियादी बुराइयों का खात्मा हो जाता। क्योंकि बाहर के आए हुए आलिम हर बुराई को नहीं जानता। हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में क्या बुराइयां हैं, हमारे मोहल्ले में कौन से खुराफात है, वो जानता आपके इलाके, आपके बस्ती के आलिम दीन। तो आपके बस्ती के आलिम दीन बेहतरीन तरीके से जो है उसको बयान कर सकता है, बेहतरीन तरीके से बता सकता है। हमारे इलाके में 3-4 आलिम दीन है। मौलाना अय्यूब बेहतरीन खतीब है, उसको कभी स्टेज पे आजमाया नहीं जाता है। मौलाना मुफ्ती तौकीर बेहतरीन बोलने वाले हैं, मौलाना मंजर अकील बेहतरीन बोलने वाले हैं, लेकिन उनको स्टेजों पे आजमाया नहीं जाते, बाहर से खतीब बुलाए जाते हैं। क्या जरूरत है? इतने बेहतरीन तकरीर करने वाले हैं वो लोग कि बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है, और वो हालात से वाकिफ है, हमारे इलाके के हालात से, हमारे इर्द गिर्द के हालात से वो वाकिफ है कि लोगों के अंदर कौन सी बुराई है, कौन सी बुराई फैल रही है। खात्मा करने का अंदाज उसके पास होगा, बाहर से बुलाए हुए आलिम के पास नहीं होगा। लेकिन उनकी जवानी को बिठा करके लोगों ने बर्बाद कर दिया। आज वो बुढ़ापे की दहलीज पे आके ठहर गए। ये हर जगह का हाल है, सिर्फ ये नहीं कि हमारे इलाके का, हर जगह का हाल है। तो इसीलिए जो है लोगों ने जो है अपने इलाके के आलिमों की इज्जत नहीं की, अपने इलाके के उलमा इकराम, हुफ्फाज इकराम को पहचाने नहीं, उनकी जिंदगी को उन्होंने जाना नहीं। बाहर के आलिमों की इज्जत करना सीख गए, अपने इलाके के आलिमों की इज्जत करना नहीं सीखे। अपने इलाके के जो आलिम दीन है, अपने इलाके के जो हुफ्फाज इकराम है, ये वो अनमोल हीरे हैं जो मिट्टी में दबाए गए। ये वो अनमोल हीरे हैं जो मिट्टी में दबाए गए। ये वो रोशन चिराग है जो खुद ही बुझाए गए। गैरों पे लुटाते रहे हम खिताबत के खजाने, गैरों पे लुटाते रहे हम खिताबत के खजाने, और अपने ही नगीने को हम आजमाने न दिए गए। इनकी जवानी को बिठा करके हमने बर्बाद कर दिया। वो जब जवान थे उस वक्त उनकी खिताबत का अंदाज अलग होता, उनका लहजा अलग होता, उनका बोलने का अंदाज अलग होता, निराला होता। हमने उनकी जवानी को खत्म कर दिया। जिनकी जवानी को बिठा के हमने बर्बाद किया, जिनके लहजों में था नूर, हमने वो फरियाद किया। बोलने देते तो कितने ही फूल खिल जाते, यहाँ कितने बुराइयों का अंजाम हमने बर्बाद किया। अगर उन्होंने बोलने दिए होते तो कितनी बुनियादी बुराइयां खत्म हो जाती, कितने खुराफात जो आज फैले हुए हर इलाके में, हर बस्ती में, वो खत्म हो जाते। तो हम लोगों ने जो है अपने आलिमों को बोलने नहीं दिए, उनकी जवानी को खत्म कर दिए। वो आज बुढ़ापे की दहलीज में आके ठहर गए, और आज तक हम उन्हें खिताबत में आजमा ना सके। अपने इलाके के, अपने बस्ती के आलिम दीन उलमा इकराम को खिताबत में रखो, इसलिए कि आपके जो फुजूल अखराजात हैं, जो बाहर से बुलाने के जो अखराजात हैं, वो खत्म हो जाएंगे, और उससे आप अपने इलाके के, अपने बस्ती के मदरसे को जो है मजबूत करो, उसमें अच्छे से अच्छे आलिम दीन रखो, ताकि आपके बच्चों को सही इल्म दीन मिल सके, सही इल्म दीन आपके बच्चे हासिल कर सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोगों ने अपने इलाके, अपने बस्ती के जो है उलमा इकराम को, हुफ्फाज इकराम को पहचाना नहीं, अपने इलाके के उलमा इकराम और हुफ्फाज इकराम को पहचाना नहीं,
अपने गांव के नगीने को जरा पहचान लीजिए, अपने गांव के नगीने को जरा पहचान लीजिए। ये वो हीरे हैं जिन्हें हमने अभी जाना नहीं, ये वो हीरे हैं जिन्हें हमने अभी जाना नहीं। निखारोगे तो ये खुद ही चमक उठेंगे यकीनन, निखारोगे तो ये खुद ही चमक उठेंगे यकीनन। यही बस्ती, यही इलाके को भी रोशन करेंगे यकीनन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अपने उलमाओं की इज्जत नहीं की, हमने कदर नहीं की। कुरान और हदीस ने उलमाओं में फर्क पैदा नहीं किया, लेकिन अवाम ने फर्क कर दिया। जो बस्ती के आलिम दीन होंगे, जो इलाके के हुफ़ाज़ इकराम होंगे, हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे। जो बाहर से बुलाएंगे उनकी इज्जत करेंगे। ये अवाम ने कसम खा रखी है, ये अवाम ने कसम खा रखी है। हर आलिम की इज्जत होनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अल उलमा विरासतुल अनबिया, कि हर उलमा जो है अनबिया के वारिस है, इसमें जुदा नहीं की गई है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीना यालमुन वल लदीना ला यालमुन। ऐ महबूब आप कह दीजिए, इल्म वाले और ला इल्म वाले, यानी जानने वाले और अनजान जो है वो बराबर नहीं है। जानने वाले को अलग किया, ना जानने वाले को अलग किया, लेकिन जानने वालों में अलग नहीं किया। अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल्लाह से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले हैं। लेकिन अल्लाह ने यहां वो फर्क नहीं किया कि इल्म वालों में ही फर्क पैदा नहीं किया, लेकिन अवाम ने ये चीज कर दी है। अवाम ने इल्म वालों में फर्क पैदा कर दिया है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आपको चाहिए कि अपने इलाके के भी आलिम दीन हुफ़ाज़ इकराम की इज्जत करें। उनके अमाल उनके पास है, अगर वो हाफिज है, अल्लाह के कलाम को हिफ्ज़ किया, हम उनकी इज्जत करें।